हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेजेस की रिपोर्ट के बाद पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में अडानी ग्रुप की कंपनीज ने $100 बिलियन की मार्केट कैप लूज कर दी है। अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स की मार्केट कैप 19,20,000 करोड़ रुपए से 43% नीचे गिरकर 10,89,000 करोड़ रुपए रह गई है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अडानी एक हफ्ते पहले 3rd नंबर के ऊपर थे और अब 6 ट्रेडिंग सेशंस के बाद 3rd से सीधा 16th पोजीशन के ऊपर रह गए हैं। यानी इस वक्त गौतम अडानी दुनिया के 100वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जिस तेजी से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं उसको देखकर लगता है कि अभी और भी लॉस उठाना पड़ सकता है। ये सब देखकर अब जो क्रेडिट सूस और सिटी ग्रुप जैसे ग्लोबल बैंकर्स हैं उन्होंने भी मार्जिन लोन देने के लिए अडानी ग्रुप के बॉन्ड को कोलैटरल के रूप में लेने से इनकार कर दिया है। वहीं भारत की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जांच करके इरेगुलरिटीज ढूंढी जा रही हैं। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सभी बैंक से डिटेल मांगी है कि उनका अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितना एक्सपोजर है, उसकी डिटेल दी जाए। आरबीआई और सेबी द्वारा अडानी ग्रुप को वॉच लिस्ट में डालना ये अडानी ग्रुप के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब इन सबके बीच अडानी ग्रुप के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है बांग्लादेश ने। अडानी ग्रुप के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले कल बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप से कहा है कि वो उनके साथ सालों पहले की गई डील को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, यानी डील में बदलाव करना चाहते हैं और अडानी उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजे। हुआ ये कि साल 2017 में अडानी पावर लिमिटेड और बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत अडानी पावर लिमिटेड को झारखंड की गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में कोल जनरेटेड 1600 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट खड़ा करना था और वहां से फिर कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश को सप्लाई करनी थी। अब क्योंकि इस एग्रीमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कोल जनरेटेड थी, यानी कोल से बनती थी, तो इसमें कोल का प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसी कोल के प्राइस को लेकर अब बांग्लादेश सरकार और अडानी ग्रुप के बीच अब एक नया डिस्प्यूट सामने निकल कर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना है कि वो अडानी पावर लिमिटेड के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट को रिवाइज करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अडानी पावर लिमिटेड अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल प्रोक्योर करने के लिए जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है उसमें कोल का प्राइस $400 पर मैट्रिक टन रखा गया है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो बाकी थर्मल पावर प्लांट हैं उनके लिए बांग्लादेश जो कोल विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है वो उनको $400 पर मैट्रिक टन से काफी कम $250 पर मैट्रिक टन तक का पड़ रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि ये $150 पर मैट्रिक टन का बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है, जिसके कारण बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए अडानी पावर लिमिटेड के साथ जो उन्होंने डील की थी वो उसको फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। उनके मुताबिक अडानी पावर लिमिटेड कोल प्राइसेस को बढ़ाकर कोट कर रहा है। अडानी पावर लिमिटेड के लेटर ऑफ क्रेडिट्स में कोल प्राइस $250 पर मैट्रिक टन से कम होना चाहिए, ये बांग्लादेश की डिमांड है। बांग्लादेश का कहना है कि उनके पास इस एग्रीमेंट में चेंजेस करने की सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। अब ओरिजिनल एग्रीमेंट में क्या क्या चेंजेस होंगे ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट के अडानी ग्रुप को नोटिस के बाद नेगेटिव सेंटीमेंट्स अडानी ग्रुप के खिलाफ और भी तेज हो जाएंगे, जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। खैर, क्या आपने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।